हरे कृष्णा। तो आज इस संध्याकालीन भागवतम कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो एक फेस्टिव मूड सबके मन में है और दशहरा अभी चल रहा है और दुर्गा पूजा भी हम इसको बोलते हैं और काफ़ी लोग नवरात्र का उपवास भी रखते हैं। तो इस उपलक्ष्य में आज के जो भागवतम कक्षा है, तो 2 दिन के लिए हम इसको पॉज करेंगे और हम दुर्गा पूजा के विषय में और दुर्गा देवी के ऊपर में और हमारे वैष्णव समाज में क्या महत्व है दुर्गा पूजा का और दुर्गा देवी की जो व्यक्तित्व है उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु का आदेश है कि 2 दिन में हम प्रयास करेंगे इस विषय को संक्षेप में चर्चा करने का। तो आज का जो चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों का आज के इस स्वतंत्र कक्षा में सभी का स्वागत है। तो आज हम जो विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो ये कि दुर्गा पूजा। और आप सभी जानते हैं, जैसे हमारे वैष्णव कैलेंडर में 10वीं के दिन दुर्गा पूजा लिखा रहता है, जैसे कि जो 26 तारीख
यानी कि परसों के दिन में मार्क किया हुआ है। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम तो देवी देवताओं का पूजा नहीं करते हैं, तो फिर भी ये वैष्णव कैलेंडर में क्यों है? तो ये इसलिए है, ये हमारे सिर्फ सूचना के लिए है। हम देवी देवताओं को पूजा नहीं करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनका अवमानना करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं सभी देवी देवताओं का क्या स्थिति है। जैसे कि हम जानते हैं शिव जी का, दुर्गा जी का और बाकी अन्य देवी देवताओं का क्या स्थिति है। तो हम उनका स्थिति जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से। तो इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। हम उनका जैसे कि जो कि उन्होंने दोहराया उनके प्रार्थनाओं के माध्यम से, या उनके व्यक्तित्व का जो शिक्षा है, उसको हम अपनाने के लिए प्रचेष्टा करते हैं। तो ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में हम जानते हैं ये जो दुर्गा पूजा है, जिसको दशहरा भी हम लोग कहते हैं, और नवरात्र उपवास भी काफ़ी लोग रखते हैं। तो हमारे जो जीवन में एक जो हमारे उत्सव मनाते हैं हम, तो हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेके उत्तर भारत में भी, और गुजरात हो गया, काफ़ी राज्यों में भी इसको धूमधाम से मनाए जाते हैं दुर्गा पूजा। तो ऐसा एक सर्वे है आशोचम इंडिया, जो कि बताते हैं कि काफ़ी बड़े स्तर पर इसका आर्थिक बजट रहता है। और ऐसा एक सर्वे किया गया है कि इन उत्सवों में करीब 1 लाख लोगों का रोजगार भी प्रदान होता है। तो इससे भी हम एक सूचना ले सकते हैं कि किस प्रकार हमारे जो उत्सव है, तो ये सिर्फ एक स्टैटिक मॉडल की तरह नहीं है। हमारे जितने भी उत्सव है, ये सबका एक डायनामिक वैल्यू है। और हम जैसे कि आगे देखते हैं कि हमको जैसे कि दुर्गा देवी का गुणगान या उनको समझने का प्रचेष्टा क्यों करना चाहिए? दुर्गा देवी हैं कौन और उनका व्यक्तित्व क्या है, ये सब आगे हम जानेंगे। तो ये जो 2 दिन का हमको समय मिला है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि दशहरा के बारे में या श्री दुर्गा देवी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के संबंध में चर्चा करने का। तो ये जो 2 दिन का कक्षा है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि दुर्गा देवी की क्या स्थिति है, और दुर्गा पूजा जो करते हैं वो लोग वास्तव में क्या करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, और शास्त्रों में क्या क्या वर्णन है। खास करके हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो उनके पर्पट्स में ये दुर्गा देवी को लेके, जो भगवान की जो माया शक्ति लेके इसको, जैसे भगवद गीता इत्यादि में उन्होंने पर्पट्स में लिखा है, वो सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और कल की जो कक्षा है उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो दुर्गा देवी
का जो आविर्भाव है, इनकी जो आविर्भाव को लेकर हम देखते हैं दो युद्ध इतिहास में हुआ है। एक हम सभी जानते हैं, जैसे कि दशमी के दिन भगवान रामचंद्र त्रेता युग में रावण का वध करते हैं, इसलिए उस दिन को विजयादशमी भी बोला जाता है। तो उस विजयादशमी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कल। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महिषासुर का भी वध करते हैं दुर्गा देवी। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट युद्ध हमारे इतिहास में हम देखते हैं, इसके ऊपर कल हम काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। और उन दोनों जो युद्ध हुआ था उससे हमको क्या शिक्षा मिलता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो चर्चा है, दुर्गा देवी कौन है, उनका क्या स्थिति है, और उनका जो पूजा जो करते हैं सही ढंग से कैसे करना चाहिए उनको, और उनको उस पूजा को, दुर्गा पूजा को, दशहरा को हम किस तरह समझना चाहिए, और इस उत्सव में हमारा मनोस्थिति, हमारा जो मूड क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि जैसे कि आध्यात्मिक जगत और यह भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में जो परम पुरुष भगवान वहाँ रहते हैं, उनके सेवक रहते हैं, और हम देखते हैं कि उनकी सेवा के लिए और बाकी जो सेवक रहते हैं, बाकी जो रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, जैसे भगवान की सेवा में सहायक करने के लिए उनकी 3 प्रकार की जो शक्ति हैं भगवान से वो निकलते हैं। तो वो जो 3 प्रकार के शक्ति कौन कौन सी शक्ति हैं? एक संबित शक्ति, संदिनी शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। और ये जो 3 प्रकार की शक्तियां आध्यात्मिक जगत में, ये करते क्या हैं? जैसे संबित शक्ति है, ये भगवान के साथ जो संपर्क, इसके ऊपर उनका ज्ञान करवाना इनका सेवा रहता है। और जो संदिनी शक्ति है, वो भगवान की जो लीला उसमें सहायक करती है। और जो आह्लादिनी शक्ति है, वो भगवान को असीमित आनंद प्रदान करने के लिए सहायक करती है। तो ये जो आह्लादिनी शक्ति है, ये आह्लादिनी शक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। जो श्रीमती राधा रानी, जब इनकी जो छाया है जब भौतिक जगत में प्रवेश करती हैं, तो उससे जो उत्पन्न होती हैं वो दुर्गा देवी, और भगवान की आदेशानुसार वो ये जो भौतिक जगत को नियंत्रण करती है। ये जो भौतिक जगत को एक दुर्ग के रूप में माना गया है, क्योंकि दुर्ग यानी कि फोर्ट से बाहर निकलना या अंदर प्रवेश करना काफी मुश्किल होता है। तो इस प्रकार जो भौतिक जगत है, इसको एक दुर्ग के रूप में माना गया है। और ये जो दुर्ग के जो इंचार्ज है दुर्गा देवी, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। दुर्ग जो शब्द है उससे दुर्गा यानी कि जो इंचार्ज जो देवी है उनका नाम है दुर्गा देवी। एक महत्वपूर्ण दायित्व है भगवान के आदेश अनुसार। अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं कि थैंकलेस जॉब। जैसे आगे हम आज के जो कक्षा के अंत में हम एक भक्ति विनोद ठाकुर के हम
भजन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिसमें माया देवी का माया को किस प्रकार उस भजन में एक अलंकृत करते हैं। ये थैंकलेस जॉब है, क्योंकि सबको एक जो चीज है नहीं वो है करके वो क्या करते हैं, एहसास दिलाते हैं। जैसे कि हम सभी जो बद्ध जीव है, हम ये शरीर नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि हम ये शरीर हैं, जबकि हमारा स्वरूप है वो अलग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्गा देवी किस प्रकार श्रीमती राधा रानी की जो छाया है जब भौतिक जगत में प्रवेश करती है तो उससे दुर्गा देवी का उत्पन्न होते हैं, और उनके किस प्रकार व्यक्तित्व रहता है, किस प्रकार उनके किस प्रकार उनका जो दर्शन किस प्रकार रहता है, उसके ऊपर भी वर्णन किया गया है। कि उनका तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में उनका 100 भुजा करके वर्णन किया हुआ है, और हर भुजा में यानी कि हर हाथ में काफी सारे अस्त्र शस्त्र हैं। वो अस्त्र किस लिए है? क्योंकि दुर्गा देवी का काम क्या है? दुर्ग यानी कि जेल का इंचार्ज है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल। उनका काम है पनिश करना। जो भगवान के नियमों का उल्लंघन किया है उसको नियम के हिसाब से उसको पनिश करना है। तो पनिश करने के लिए उनके हाथ में बहुत प्रकार के जो अस्त्र रहते हैं। तो खास करके 2 अस्त्रों के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से अस्त्र हैं, सबके ऊपर अगर चर्चा करें, क्योंकि आप जैसे कि हम जानते हैं कि 100 भुजा हैं, तो एक एक भुजा का जो एक मिनट होगा तो 100 मिनट हो जाएगा, तो आगे का कक्षा ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज हम उनके जो मुख्य जो अस्त्र है वो हम देखते हैं कि त्रिशूल है, यानी कि 3 शूल, ट्राइडेंट। तो ये जो ट्राइडेंट है, जो त्रिशूल है, तो ये क्या किसका सूचक है? कि ये जो त्रिशूल है ये त्रिताप का सूचक है, कि दुर्गा देवी ये जो बद्ध जीव है उनको ये त्रितापों से दंड देती है। वो त्रिताप कौन कौन सी है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और एक हाथ में उनका सर्प रहता है। तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि जैसे कि काल के प्रभाव में जैसे समय बीतता जाता है, उसका नष्ट हो रहे हैं जो काल है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार अलग अलग उनके पास अस्त्र रहता है। तो कैसे उनका दर्शन भी वो भी बताया गया है। उनके जो एक एक हाथ है उसको देखते ही भय उत्पन्न होता है करके भी वर्णन किया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो इस प्रकार उनका हम दर्शन करते, कई जैसे कि दुर्गा पूजा करते हैं, काफी मंडप में बिठाते हैं दुर्गा देवी को। उनका कहीं के 8 भुजा, 10 भुजा इत्यादि का हम रूप देखते हैं, परंतु जो पुराण में वर्णन है वो 100 भुजाओं का जो दुर्गा देवी है उनके बारे में वर्णन है। तो आगे हम अगर देखते हैं कि ये व्यक्ति तो सही में किस प्रकार का है, देखते हैं हम श्रीमती राधा रानी की जो छाया है जो भौतिक जगत में प्रवेश करती हैं। तो आई गौरंग महाप्रभु की जय।
तो आगे जाके हम अगर तत्व के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे कि भगवत गीता में 7वीं अध्याय में हम देखते हैं कि वर्णन किया गया है, दैवी यस्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो इस श्लोक में जो वर्णन है कि 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति ये कौन है? दुर्गा देवी। जैसे कि हम आज की जो प्रवचन शुरू करने से पहले हम बता रहे थे कि हम खास करके भगवत गीता जो वैष्णव भजन है आचार्यों ने लिखा, श्रीमद् भागवतम है जो हमारा शास्त्र है जो, तो इसमें क्या क्या उल्लेख है उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इसलिए दुर्गा देवी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक बड़े स्तर का है, कोई छोटा मोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक थैंकलेस जॉब है। तो इस काम के लिए जब सबको माया में वो डालती हैं तो कोई धन्यवाद देता है क्या उनको? तो ये भी हम, और तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी हैं, डिवाइन। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियों का भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है, कि जो शक्ति है भगवान से आई है, तो दैट इज व्हाई इट इज डिवाइन। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्यबद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता है। और त्रिगुण के बारे में जैसे वर्णन किया श्लोक में, गुण का दूसरा अर्थ रसी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। तो और कहां वर्णन है दुर्गा देवी के बारे में, यह हम आगे जानेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रार्थना है ब्रह्म संहिता, वहां पर भी हम देखते हैं कि देवी देवताओं के बारे में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया। जैसे कि ब्रह्म संहिता हम देखते हैं कि गणेश जी के बारे में वर्णन है, शिव जी के बारे में वर्णन है, और दुर्गा देवी के बारे में भी वर्णन है। तो उसमें दुर्गा देवी का खास करके नाम भी
उसमें आता है, जैसे कि हम अब अगर पढ़ेंगे, गोलोक नाम्नी निज धाम्नी तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो हम जी क्या बताते हैं, किस प्रकार जो प्लानिटरी सिस्टम है, जो भूरलोक से ऊपर के लोक के है, उसके बारे में वर्णन करते हुए ये बता रहे हैं कि जो 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 धाम है, इसको कौन सा धाम बोलते हैं, भौतिक जो जगत है इसको देवी धाम भी बोलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे जो नीचे वाला, इस भौतिक सृष्टि में सबसे नीचे देवी धाम है, उसके ऊपर महेश धाम और फिर हरि धाम है। इन सब के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का निज धाम गोलक वृंदावन है। मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद भगवान का भजन करता हूँ जिन्होंने इन सभी लोकों के अधिष्ठाता देवों को शासन करने का अधिकार प्रदान किया है। यानी कि जितने भी देवी देवता हैं ये भगवान के आदेश और उनके शक्ति, आदेश तो है ही पर शक्ति भी भगवान से प्राप्त करके ये अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए हम अगर भगवान को प्रसन्न करते हैं तो ये सारे देवी देवताओं भी प्रसन्न होते हैं। तो इसके ऊपर एक रोमांच कथा भी आती है जो कि हम अंत में बताने वाला है। और आगे क्या है अगले श्लोक में, ब्रह्म संहिता में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक में खास करके दुर्गा जी के बारे में वर्णन है। ऊपर जो देवी धाम क्योंकि ये जो भौतिक जगत है इसका इंचार्ज जो है दुर्गा देवी है, इसलिए जो धाम है उसको देवी धाम बोला गया है। और इसमें खास करके दुर्गा जी के बारे में वर्णन है। तो इससे हमको समझना चाहिए कि दुर्गा जी किस प्रकार की व्यक्तित्व है। भगवान की चित्त शक्ति की छाया स्वरूप, जैसे हम छाया स्वरूप के बारे में भी बात कर रहे थे, बाह्य शक्ति को माया नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि माया, जो भगवत गीता का श्लोक अभी हम चर्चा कर रहे थे 7.14, तो इसे माया नाम से जाना जाता है और लोग दुर्गा देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो इससे ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं कि दुर्गा देवी है कौन। जैसे कि आगे, जैसे कि इस ब्रह्म संहिता में हम देखते हैं कि गणेश जी के बारे में भी बताते हैं, गणाधिराज। और आगे के में शिव जी के बारे में बताते हैं कि शिव जी किस प्रकार भगवान से संबंध है उनका। तो आज के जो कक्षा का जो खास करके जो मूल उद्देश्य है कि दुर्गा देवी है कौन, उनकी स्थिति क्या है, उनका भगवान के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में हम भगवत गीता आचार्यों का जो प्रयास से है, उनका जो भजन है उससे, और पुराण इत्यादि में जो भी वर्णन है उससे हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तब हम अभी तक जाना है कि दुर्गा देवी है कौन, उनकी कैसे उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार शास्त्रों में इनका वर्णन है कौन, इनका कार्य क्या है। तो इसके ऊपर लिखते हैं, और लोग दुर्गा देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। दुर्गा देवी इस भौतिक जगत के सृजन, पालन एवं संहार की अधिकारिणी है। इसलिए जो धाम है क्या है, देवी धाम है।
मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद भगवान का भजन करता हूं जिनकी आज्ञा से दुर्गा देवी ये सब कार्य करती हैं। तो इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दुर्गा देवी हैं कौन, उनकी क्या कार्य है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, हम इस भाव से दुर्गा देवी का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए कि ये दशहरा का जो उत्सव है, ये दुर्गा पूजा का जो उत्सव है, तो इसमें हमको उस भाव से दुर्गा देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि आप जिस प्रकार भगवान की जो आदेश है उसको सुचारू रूप से पालन कर पा रही हैं, उस प्रकार हमें भी शक्ति प्रदान करे, हमें भी उनकी कृपा प्रदान करे, ताकि हम सब भक्ति भी अपना जीवन में कर पाए। इस भाव से हमको दुर्गा पूजा मनाना चाहिए। और आगे जैसे हम देखते हैं कि दुर्गा देवी एक जेलर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल है, यानी कि जेलर है। तो जेलर का काम क्या है हम सभी जानते हैं। वहां पर देखते हैं कि अगर कोई अपराधी जिसको जेल का सजा मिला है वो वहां रहता है, अगर वो जेलर को प्रसन्न करेगा तो जेल में कुछ सुख सुविधा इत्यादि थोड़ा बहुत उसका ठीक हो जाएगा। परंतु क्या जेल से निकल पाना उसके लिए संभव है? नहीं। तो जेल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि उसका कार्यकाल है इतने दिन जेल में रहेगा, तो आगे वालों के लिए काफी एविडेंस के साथ और प्रमाण के साथ, जैसे कि कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर अगर वो प्रसन्न है तब जाके राय मिलता है कि जेल से उससे छुटकारा मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को जब प्रसन्न करते हैं, सुनियंत्रित रूप से ये भी सारी देवी देवताओं को मिलता है कि वो लोग भी प्रसन्न रहते हैं। और उनको भी जैसे कि कोर्ट का जज जब आदेश देता है कि इसका जेल से छुटकारा मिल सकता है करके, तब सुपरिंटेंडेंट ऑफ जो जेल है उनके पास आदेश आता है तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमको ये समझना चाहिए कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के साथ दुर्गा देवी का क्या संबंध है। आगे हम देखते हैं कि काफी लोग प्रश्न रखते हैं, अगर सिर्फ भगवान का भक्ति ही मांगना है, भगवान का सेवा ही मांगना है, कि दुर्गा देवी भौतिक सुख देते क्यों हैं फिर? जैसे कई लोग प्रश्न करते, शिव जी तो भौतिक सुख दे देते हैं, वो तो आशुतोष है, जो मांगो जब भी मांगो दे देते हैं। तो इस प्रकार दुर्गा देवी के बारे में भी कुछ लोग प्रश्न रखते हैं कि भौतिक सुख वो देते क्यों हमें? जिस प्रकार एक माँ अपने जो बच्चों के लिए उनको डांटती भी है, उनका रखवाल भी करती हैं, और वो लोग कुछ अगर शैतानी करते हैं उनको दंड भी देती है, और उनको कुछ सुख सुविधा भी देती है। इस प्रकार दुर्गा देवी इस भौतिक जगत में अगर कोई सुख सुविधा
का अभिलाषा रखता है, तो इस प्रकार कुछ सुख सुविधाएं वो प्रदान करती हैं, परंतु सबसे उच्च स्तर का जो हमको जो मांगना चाहिए, वो ये मांगना चाहिए कि मैं किस प्रकार भगवान का भक्ति कर पाऊंगा, किस प्रकार भगवान की सेवा में संलग्न रह पाऊंगा। तो ये सब चीज हमको मांगना चाहिए। तो इसके ऊपर कि हमको दुर्गा देवी का पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके पूजा में हमको किस भाव में पूजा करना चाहिए, और जैसे भौतिक सुख इत्यादि प्रदान करती भी है, तो ये क्या सहायक होता है आगे हमको भक्ति करने के लिए, इस प्रकार काफी संशय हमारे मन में आता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम दुर्गा देवी का पूजा करते हैं, सही भाव से करते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो हमको भक्ति मार्ग की ओर भी ले जाता है। इसके ऊपर एक छोटा सा कथा है, उस कथा को हम आज यहाँ पर कह के एक छोटा सा भजन के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर आज की कक्षा को हम विराम देंगे। तो कथा इस प्रकार के है। तो एक चंडीदास करके एक व्यक्ति था जो कि दुर्गा देवी का पूजा उपासना इत्यादि करता था। वो उपासना करने के कारण या उसकी जो कर्मों के कारण उसके पास काफी सारा धन इत्यादि उसके पास था, और जहां पर दुर्गा देवी का ये आराधना करता था, चारों तरफ एक अच्छा सा बगीचा, फूलों का बगीचा भी बनाया था, और उस बगीचा से फूल लेके दुर्गा देवी को अर्पण करता था। उसका एक भाई था, उसका जो भाई था वो विष्णु का उपासना करता था, और ये जो चंडीदास है उनको अलग कर दिया था। और जो विष्णु का किसका उपासना करता था, वो शालिग्राम शिला का उपासना करता था। और शालिग्राम शिला का जो उपासना है वो अत्यंत सरल है, जैसे कि शुद्ध जल, जैसे गंगा इत्यादि का जल है, और तुलसी दल है, उतना ही भगवान को वो अर्पण करके उपासना करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो उनके भाई जो विष्णु के उपासक थे, जब वो एक दिन उनके मन में यह आया कि मैं शालिग्राम शिला जो है उनको सिर्फ पानी और तुलसी दल से ही उनका उपासना कर रहा हूँ, तो उनको कुछ पुष्प अर्पण करने का उनके मन में आया। परंतु उनके पास कोई बगीचा नहीं था, क्योंकि कोई ढंग से उनके पास स्थान भी नहीं था। तो जब उन्होंने उनके भाई का जो गार्डन देखा, काफी तरह तरह का वहां पर उस उद्यान में पुष्प थे, तो उनके मन में आया कि उनमें से एक सुगंधित जो पुष्प है उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। परंतु वहां जा नहीं सकते, क्योंकि चंडीदास जो है इनको अलग कर दिया था। तब जो इनके मन में मानसिक रूप से वो जो सुगंधित पुष्प है, उनको वो जो शालिग्राम शिला है, जो विष्णु का जैसे कि हम मानते हैं कि उपासना करते हैं शालिग्राम शिला को रख के, तो उनके मानसिक रूप से उस सुगंधित पुष्प को उन्होंने अर्पण किया और भगवान ने उनको स्वीकार किया। उसके उपरांत कुछ समय बाद चंडीदास भी आए। तो इनके भाई तो मानसिक रूप से उनको अर्पण किया था, फूल तो उनके गार्डन में ही था। तो ये जो चंडीदास है उस पुष्प को ले जाके दुर्गा देवी को अर्पण किया। उस दिन आज तक दुर्गा देवी ने चंडीदास के साथ कुछ बातचीत भी नहीं किया था।
परंतु उस दिन जब वो पुष्प, जिस पुष्प को चंडीदास की भाई ने मानसिक रूप से अर्पण किया था शालिग्राम शिला को, उस पुष्प को ले जाके दुर्गा देवी को जब अर्पण किया, तो दुर्गा देवी चंडीदास से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बात किया और उन्होंने बोला कि मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, आपको जो वरदान मांगना चाहिए मांगिए। तो चंडीदास बोला, मैं आज तक इतना उपासना किया, इतना भोग इत्यादि सब कुछ अर्पण किया, लेकिन आज तक आप प्रसन्न नहीं रहे। तो ऐसा क्या आज के दिन खास था कि आप अत्यंत प्रसन्न हैं? तो दुर्गा देवी उनको ये बताती हैं कि आपने जो सुगंधित पुष्प जो आपकी उद्यान से मुझे अर्पण किया, वो मेरे को अर्पण करने से पहले आपके जो भाई रहते हैं, जो शालिग्राम शिला की उपासना करते हैं, वो उनको अर्पण किया है। उन्होंने जिनको अर्पण किया वो मेरे प्रभु हैं। तो ये जो आपने जो पुष्प मेरे को अर्पण किया, इसको मैं उच्चिष्ट मानकर इसको ग्रहण किया, इसलिए मैं आज इतना प्रसन्न हूं। तो इस कथा से हम देखते हैं कि किस प्रकार दुर्गा देवी का जो संबंध भगवान के साथ है, और अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिक जो सेवक हैं, जो देवी देवता हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। और आगे भी हम देखते हैं कि किस प्रकार चंडीदास जब दुर्गा देवी का कृपा मिलता है उनको, तो चंडीदास दुर्गा देवी से अनुमति लेकर ये अनुमति मांगता है दुर्गा देवी से कि मैं विष्णु का भी उपासना करूंगा। तो दुर्गा देवी उनको आशीर्वाद देती हैं और आगे जाके चंडीदास एक साधना करके काफी भजन, काफी उनके गुणगान, राधा कृष्ण का गुणगान करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी तो चंडीदास का जो लिखा गया है उसको भी काफी महत्व दिया उन्होंने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्गा जी का पूजा अगर हम ढंग से करेंगे, उस भाव से करेंगे, एक समर्पण भाव से करेंगे, उनको हम अगर एक कृपा भिक्षा करेंगे उनके समक्ष, तब जाके दुर्गा पूजा मनाने का जो सही उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। तो इस प्रकार ये कथा आता है। तो आज की जो कक्षा था कि किस प्रकार हम दुर्गा देवी के जो व्यक्तित्व है उनको समझना चाहिए, उनका जो स्थिति है उनको समझने का हमने प्रचेष्टा किया, और आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, इनमें क्या डिफरेंस है वो हमने देखा, और किस प्रकार भौतिक जगत का जो कंट्रोलर है, जैसे कि हम ब्रह्म संहिता से हमने देखा किस प्रकार दुर्गा देवी भगवान की शक्ति और भगवान की आदेश, ये दोनों को पाने के बाद भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। और आगे हमने देखा कि दुर्गा देवी का स्थिति क्या है, वो किस भाव से सेवा करती हैं, और उनकी जो सेवा है, उनका जो दायित्व है, किस प्रकार एक बड़े स्तर पर वो दायित्व निभाती हैं। और ये भी हमने देखा कि दुर्गा देवी का किस प्रकार शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और खास करके भगवत गीता में किस प्रकार उनको माया के रूप में भगवान बताते हैं, और वो जो माया को लंघने का जो प्रक्रिया है, माया को लंघने का जो शक्ति है,
वो किस प्रकार मिलेगी वो भी हमने देखा। तो आगे कल हम ये चर्चा करेंगे कि दुर्गा पूजा और दशहरा, विजयदशमी, इसके ऊपर संबंधित जो हिस्टोरिक वार है, जो हिस्टोरिक फाइट है, इन दोनों फाइट के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। और हम उन दोनों युद्ध जो हुआ है हमारे इतिहास में, उससे हमको क्या क्या शिक्षा मिलती है, उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों से जब हम शिक्षाओं को नहीं लेंगे, जब हम उन शिक्षाओं को हमारे जीवन में हम उतारेंगे नहीं, तब हम भगवान के भक्ति में संलग्न हो पाना कठिन हो जाए। तो इसलिए जितने भी भगवान का जो नाम जप हम करते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो कथा इत्यादि सुनते हैं, जो उपासना करते हैं, जो विग्रह पूजा करते हैं, ये सब का यही उद्देश्य है कि शास्त्रों से, आचार्यों के जीवनचर्या से और हमारे जो भक्तों का संग से जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, और अपने जीवन में उतार कर हम एक भक्तिमय जब सेवा करेंगे, तब हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की कक्षा को विराम देने से पहले ये जो परम पुरुष भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में माया के रूप में वर्णन किया है, जो कि हमने शुरू में देखा था कि 7.14 भगवत गीता, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते, कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाती हैं। तो ये जो दैवी शक्ति है कौन? ये दुर्गा देवी है। और इस जो माया के बारे में भी हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर भी भजन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये हम ये जो भजन को पढ़ के उसका अर्थ को समझ के आज के कक्षा को विराम दें। ये जो संग हमारे परंपरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जीव जागो गौरा चंद्र बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशा चिरो कोले। माया का वर्णन है यहाँ पर। को तो निद्रा जाओ माया पिशा चिरो कोले, कि लॉर्ड गौरांग इज कलिंग, wake up sleeping souls, wake up. How long will you sleep in the lap of the witch called Maya? कब तक आप सोते रहोगे? जैसे कि भगवद गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं कि इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आप सोते मत रहो, सोए मत रहो अभी आप, कि माया के प्रभाव से आप सब सो रहे हैं, इसलिए जग जाओ। भजिबो बोलिया ऐसे संसार भितरे, भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भोरे, कि अविद्या के कारण तुम सब भूल गया। भजिबो बोलिया ऐसे संसार भितरे, कि यू हैव फॉरगॉटन द वे ऑफ डिवोशनल सर्विस। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। तो इसलिए क्या करना है वो आगे बता रहे हैं। तुम्हारे लोईते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु आरो क्या छे तुम्हार। तो ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं क्या है कि आप लोगों के लिए मैं कलयुग में अवतार लिया हूं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आमी बिना बंधु आरे क्या छे तुम्हार। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरे अलावा कौन है आपके और बंधु। एने छे औषधि माया नासी वारो लागी, जैसे कि भगवद गीता में भी बोल रहे हैं कि जो माया के जो प्रभाव है इसको हम कैसे दूर कर पाएंगे। भगवत गीता में लिखा है कि इम्पॉसिबल,
इट्स वेरी डिफिकल्ट है, लेकिन उसके लिए एक मेडिसिन है। एने छे औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। जो हरि नाम का महामंत्र है वो मांग के ले जाइए, इससे आपको ये माया से छुटकारा मिलेगा। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लइलो मागिया। ये भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, इसलिए भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लइलो मागिया। Krishna Bhakti Vinod Thakur says, I fall at the lotus feet of the Lord, having taken this Mahamantra. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद इस कलयुग में आकर सभी बद्ध जीवों को बता रहे हैं कि महामंत्र लीजिए, और ये जो भौतिक जगत का जो त्रिताप है और जो चार डिफेक्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे भी छुटकारा पाइए इस महामंत्र को लेकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कौन बोले? चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं और भक्ति विनोद ठाकुर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको और क्या चाहिए? स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं, हमारे आचार्य उसको हमारे लिए ही लिख रहे हैं। भगवद गीता में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं कि इससे तर पाना, इससे ऊपर माया से लड़के ऊपर निकलना क्या है, डिफिकल्ट है, और उसका सरल औषधि चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। तो हमको इसलिए निरंतर भगवान का नाम जप करना चाहिए, भक्तों का संग में रहकर शास्त्रों इत्यादि का श्रवण करके हमको भक्ति मार्ग में टिके रहना है, और आगे हमको भगवान का नाम श्रवण कीर्तन इत्यादि करते रहना चाहिए। तो ये जो उत्सवों का, जो त्योहारों का अभी समय चल रहा है, तो आगे भी हम दीपावली का भी हम देखेंगे उस सब का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, खास करके भक्ति के जीवन में। तो ये सब भी हम आगे आगे चर्चा करेंगे। तो आज की जो दुर्गा पूजा के विषय में जो 2 दिन का हमने ये सत्र रखा है, तो इस सत्र में हमको खास करके आज की जो कक्षा से ये हमको सीखना चाहिए कि दुर्गा देवी का जो स्थिति है, जो उनके व्यक्तित्व है, जो उनके दायित्व है, वो सबको समझकर उनसे हमको यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमको भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के लिए किस प्रकार बल मिलेगा, यही हमको उनसे प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।